नमस्कार। किताबों की बातें जारी रहेंगी। भले थोड़े लोग देखते हैं, लेकिन जो किताबों के पढ़ने वाले हैं, जो चाहते हैं किताबों से पढ़ के इतिहास और अपने समय को समझे, उसके प्रति मुझे लगता है मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें कुछ अच्छी किताबों के बारे में बताता रहूं। तो महीने में 2-3 किताबों के बारे में लगातार वीडियोस आते रहेंगे। आज जिस किताब की मैं बात कर रहा हूं वो है पेरियार की जीवनी। रामास्वामी पेरियार के बारे में अंग्रेजी में तो बहुत कुछ उपलब्ध है, दक्षिण भारतीय भाषाओं में तो है ही बहुत कुछ, लेकिन हिंदी में अभी हाल में लोगों का ध्यान गया है। राजकमल प्रकाशन ने उनका संपूर्ण छापा था 3 या 4 खंडों में, और अच्छा खासा रिस्पांस मिला, लोगों ने खरीद के पढ़ा उसको। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना आम पाठकों के लिए, बिल्कुल आम पाठक जो 200-150 पन्नों में पढ़ के पेरियार को समझना चाहते हैं, उनके लिए क्यों ना एक जीवनी लिखवाई जाए। राजपाल प्रकाशन एक सीरीज चला रहा है, आधुनिक भारत के निर्माता, मुझे उसकी जिम्मेदारी दी गई है एडिटिंग करने की। तो मैंने अपने दोस्त संजय जोठे से बात की। संजय जोठे बहुत ही प्रतिभाशाली युवा हैं, विदेशों से पढ़ के आए हैं, लेकिन यहां पर सामाजिक राजनीतिक कार्यों में लगे हुए हैं। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि पेरियार की एक जीवनी लिखी जाए, और उन्होंने बहुत जल्दी, बहुत कम समय में बहुत शानदार एक जीवनी लिख के दी, जो अब प्रकाशित हो गई है। आधुनिक भारत के निर्माता पेरियार। असल में उत्तर भारत में पेरियार को बहुत कम जाना जाता है। एक बार मेरी किसी से बात हो रही थी, मैंने कहा कि चारवाक को लोग नहीं जानते हैं, और चारवाक को कहां से जाना गया? चारवाक की जो आलोचनाएं की गई, चारवाक को जो गालियां दी गई, उनसे चारवाक को जाना गया, क्योंकि चारवाक का लिखा तो सब खत्म कर दिया गया था। पेरियार के बारे में भी ऐसा ही है। जैसे आप पेरियार अगर लिख दीजिए सोशल मीडिया पे, तो उसके नीचे आकर कोई ना कोई लिख जाएगा, अच्छा वही पेरियार जिन्होंने अपनी सौतेली बेटी से शादी की थी, या बेटी से शादी की थी, या भतीजी से शादी की थी, इस तरह कोई बात लिख जाएगा। बहुत कायदे से डील किया है इस सवाल को संजय जोठे ने, कि पेरियार ने अपनी सहायिका से शादी की थी। हां, उम्र में बहुत अंतर था, और उम्र के उस अंतर की वजह से ही पार्टी में दरार भी पड़ी थी। लेकिन इस तरह का जो कुछ उनके बारे में फैलाया जाता है, वो सिर्फ पेरियार से घृणा के चलते फैलाया जाता है। और पेरियार से घृणा का कारण क्या है? क्योंकि दक्षिण में उन्होंने जातिवाद का जबरदस्त विरोध किया था। इस हद तक विरोध किया था कि ईश्वर को भी खारिज किया था। संविधान के आने के बाद भी बहुत खुश नहीं थे पेरियार। आजाद हिंदुस्तान में भी तमाम तरह के आंदोलन चलाते रहे। लेकिन पेरियार की जिंदगी समझने वाली जिंदगी है। कहां से शुरू होते हैं वो? एक संपन्न परिवार में पैदा होते हैं, कैसे जातिगत भेदभाव उनको झेलना पड़ता है और वो उनको बदलता है। कांग्रेस में जाते हैं, जम के काम करते हैं, लेकिन फिर उनको लगता है कि उनका काम कांग्रेस में नहीं हो पाएगा, कांग्रेस से अलग होते हैं। और तमिलनाडु में जो द्रविड़ पार्टीज हैं, उनके जनक हैं वो, ब्लैक शर्ट मूवमेंट चलाते हैं। एक पूरी जिंदगी विद्रोही जिंदगी है। युवा पेरियार से लेके वृद्ध पेरियार तक की जो पूरी जिंदगी है, वो विद्रोह की जिंदगी है। आप उनसे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन यह नहीं हो सकता कि कम से कम भारत की राजनीति से आप पेरियार को माइनस करके देख सकें। तमिलनाडु जैसे राज्य में पेरियार ने जो राजनीति शुरू की, द्रविड़ राजनीति शुरू की, वो तमाम हिस्सों में बंटने के बाद भी आज भी सबसे ज्यादा प्रभावी है। इसके अलावा संजय ने किया क्या है कि उनकी पूरी जिंदगी को कई बार किस्से कहानियों के थ्रू समझाने और समझने की कोशिश की है, आसान भाषा में, ताकि आम पाठक इसको समझ सके। जैसे एक किस्सा है, जब वो ज्ञान प्राप्ति के लिए बनारस चले गए, और बनारस में वो चाहते थे कि ज्ञान लें, फिर क्या हुआ, उसका क्या असर हुआ। ऐसे तमाम सारे किस्से हैं। जब वो बच्चे थे उस जमाने के किस्से हैं, जब युवा हुए उस जमाने के किस्से हैं, तथ्य हैं कई सारे। आप सोचिए कि जो पेरियार गांधी के विरोध में कांग्रेस छोड़ देते हैं, वही गांधी हत्या के बाद लिखते हैं कि हिंदुस्तान का, भारत का नाम जो है गांधी नाडु कर देना चाहिए। कई सारी पत्रिकाएं निकाली, अखबार निकाले। कुडई आरसू नाम का एक अखबार निकाला। मुझे तो वो अखबार इसलिए याद था कि जब शहीद आजम भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया गया, अपने संपादकीय में कुडई आरसू में पेरियार ने भगत सिंह को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी, शानदार क्रांतिकारी बताया। तो अगर आपके मन में भी पेरियार को लेकर तमाम सारे सवाल हों, लेकिन आपका दिमाग व्हाट्सएप के कचरे से इतना न भर गया हो
कि आपके अंदर की उत्कंठा ही, कुछ जानने की जो एक उत्कंठा होती है, वही खत्म ना हो गई हो। तो मेरी सलाह होगी कि पेरियार को समझने के लिए, पेरियार की जिंदगी और उनके विचारधारा के बारे में समझने के लिए संजय की इस किताब को आप जरूर पढ़िए। पतली सी किताब है, कुल मिलाकर 144 पेजेज की, जिसके आखिरी 3-4 पेजेज में उन्होंने उनके जीवन का घटनाक्रम पॉइंटर्स में दे दिया है, कब पैदा हुए, फिर क्या किया, फिर क्या किया, जो जनरल नॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम की चीज है। और बाकी के 125-130 पन्नों में एक ऐसी किताब जो आप एक फ्लाइट में, अगर 1-1.5 घंटे की फ्लाइट है तो उसको पढ़ सकते हैं, ट्रेन की एक यात्रा में, बस की एक यात्रा में, या अगर घर पे हैं तो एक अच्छी शाम एक चाय लेकर आप बैठते हैं और अगले 2-3 घंटों में एक किताब को खत्म कर सकते हैं। और इस किताब को खत्म करने के बाद न केवल पेरियार बल्कि दक्षिण भारत की राजनीति के बारे में भी आपकी एक अच्छी समझ बनती है। तो आज का मेरा रिकमेंडेशन है ये किताब पेरियार, जिसको संजय जोठे ने लिखा है, राजपाल ने छापा है, अमेजन, उर्दू बाजार हर जगह उपलब्ध है। मैं जो डिस्क्रिप्शन दूंगा उसमें इसके लिंक भी दे दूंगा। इस किताब को पढ़िए, पेरियार को समझिए, और अगर कोई भी सवाल आपको लगता है इस पढ़ने के बाद, इस समझने के बाद, या मेरे वीडियो को देखने के बाद कि ये सवाल लेखक से पूछा जाना चाहिए, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि लेखक तक ये सवाल पहुंचा दिए जाए। बहुत शुक्रिया।